स्वमातु स्विन्नगात्राया विस्रस्तकवरस्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासि स्वबन्धने। स्वमातु स्विन्नगात्राया, एकदम पसीने से लथपथ हो गई, थक गई बांधते बांधते, वस्त्र ढीले पड़ गए। तब जो है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासि स्वबंधने, तब भगवान श्री यशोदा जी के इस अथक परिश्रम को देख करके स्वयं कृपयासि स्वबंधने, अपनी कृपा से बंध गए। अब यहाँ इसका रहस्य क्या है, ये भी समझने का प्रयास करें। देखिए, यशोदा जी स्वयं बांधते बांधते थक गई तो नहीं बंधे। बंधे कब? बोले अपनी कृपा से बंधे, अपनी कृपा से बंधे। क्यों? मानो भगवान यही कहना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति जो है एकमात्र उनकी कृपा से ही संभव है, जीव के अपने पुरुषार्थ से नहीं। सीधी बात है, क्योंकि अपना पुरुषार्थ करते करते यशोदा जी पूर्ण रूप से थक गई, नहीं बंधे। लेकिन अब इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अपने पुरुषार्थ से जब प्राप्त नहीं होंगे तो फिर पुरुषार्थ करना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों ही सिद्धांत पूर्णतया सत्य हैं। एक सिद्धांत यह है कि भगवान साधन साध्य नहीं हैं, पूर्ण रूप से कृपा साध्य हैं, ये बात पक्की है। और दूसरा यह भी सिद्धांत है कि यद्यपि भगवान साधन साध्य नहीं हैं, कृपा साध्य हैं, फिर भी बिना साधन के भी किसी को नहीं मिलते हैं। आप कहेंगे दोनों बातें विरोधाभास प्रतीत हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं है विरोधाभास। अब इसको समझने की बात है। एक सिद्धांत है कि भगवान साधन साध्य नहीं है, क्योंकि भगवान कृपा साध्य हैं। दूसरा सिद्धांत ये है कि भगवान वास्तव में देखा जाए तो बिना साधन के किसी को नहीं मिलते हैं। साधन भगवान के प्राप्ति के लिए करना ही पड़ता है। कहेंगे दोनों कैसे? बोले दोनों इस प्रकार से समझना चाहिए। जैसे यशोदा जी बांधने का प्रयास करती रही लेकिन भगवान नहीं बंधे। क्यों? क्योंकि साधन साध्य नहीं है। लेकिन ये भी बताइए कि क्या यशोदा जी बांधने का प्रयास न करती तो बंधते क्या? अपने से न बनते। दोनों में समय पहले जो है वो सामंजस्य बैठाइए। भगवान साधन के द्वारा, किसी भी साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी साधन भगवान को प्राप्त कराने में समर्थ ही नहीं है। ये बात पूर्णतया सत्य है। लेकिन बिना किसी साधन के भगवान प्राप्त होंगे भी नहीं, यह भी उतना ही सत्य है। विरोधाभास नहीं है, केवल समझने की बात है। समझने की बात यह है कि भगवान की प्राप्ति में और हमारे उसमें रुकावट कहाँ है, बीच में समस्या कहाँ है, ये बात समझ में आए। पहले भगवान कृपा साध्य हैं। अब पहले भगवान की कृपा का स्वरूप समझें, तब बात समझ में आगे आएगी कुछ। भगवान की कृपा कैसी है? पर्जन्यवल लक्षण प्रवृत्ति। जैसे आकाश से बादल बरसते हैं तो बादल बिना भेदभाव के बरसते हैं। ऐसा नहीं करते बादल कि कहीं बरसें और कहीं न बरसें, ऐसा कभी नहीं करते। एक ही जगह पर पहाड़ है, उसी जगह पर बगल में खेत है, उसी जगह पर बगल में तालाब है। जब बादल बरसेंगे तो उतना ही पानी खेत में गिरेगा, उतना ही पानी पर्वत की चोटी पर भी गिरेगा,
और उतना ही पानी तालाब में गिरेगा, बिल्कुल पक्की बात यही है। लेकिन जब पानी बंद हो जाए, कुछ देर बाद जा कर के देखिए तो पर्वत के ऊपर पानी आपको नहीं मिलेगा, खेत में कुछ पानी मिलेगा और तालाब लबालब भरा रहेगा। यही दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि जो है पानी समान रूप से बरसा, लेकिन लाभ तालाब को ज़्यादा हुआ। यही बात है भगवान की कृपा में भी। कृपा भगवान की सब पर एक बराबर है। भगवान स्वयं कहते हैं, सब पर मोरी बराबर दया, सब पर मेरी बराबर दया है। तब फिर ये अंतर कहाँ हो रहा है? बोले अंतर इसलिए हो रहा है कि पहाड़ के ऊपर भी पानी उतना ही बरसा था, लेकिन वो अभिमान में अकड़ा खड़ा है, इसलिए पानी बरसा तो लेकिन संग्रह नहीं कर पाया, वो रुक नहीं पाया उस पहाड़ के ऊपर पानी। क्यों? अभिमान में अकड़ा खड़ा है, ऊंचा है पहाड़। और भगवान की कृपा कहाँ होगी? बोले यद्दैन्यम तत्कृपा हेतु न तदस्ति ममान्यपि। भगवान की कृपा का हेतु है दैन्य। जितना जीवन में विनम्रता होगी, जितनी दैन्यता होगी, उतनी ही कृपा का लाभ होगा। ये तो कृपा का स्वरूप है। दो ही कारण हैं जीवन में जिसके कारण भगवान की कृपा होते हुए भी लाभ नहीं हो पाता। सभी पर कृपा है भगवान की, लेकिन लाभ क्यों नहीं हो पाता? उसके दो कारण हैं। एक अभिमान और दूसरे भगवत विमुखता। अभिमान क्या? अभिमान में अकड़ा खड़ा है, तो जैसे पहाड़ पर पानी गिरा फिर भी पहाड़ को कोई लाभ नहीं हुआ, उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो ज्यों का त्यों रह गया। और दूसरे है भगवत विमुखता। जीव भगवान से विमुख है तो उसका लाभ कृपा का नहीं प्राप्त कर पाता। जैसे उदाहरण लीजिए, आप पानी बरस रहा हो और आप एक पात्र रख दीजिए आंगन में, पानी बरसेगा, पात्र भरेगा। लेकिन पात्र आपने रखा तो है आंगन में, लेकिन पात्र उल्टे रख दिया है, औंधे मुंह रख दिया है, पात्र का मुख नीचे की ओर है। अब बताइए, रात भर यदि पानी बरसे तो क्या पात्र भर जाएगा क्या? हाँ बताइए, क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि पात्र ही आपका उल्टा रखा है, औंधे मुख रखा है। इसलिए नहीं भरेगा कि पात्र को भरने के लिए पात्र का मुख उस ओर होना चाहिए जो पानी बरसाने वाला है। मेघ समझ रहे हैं? पात्र का मुख पात्र तभी भरेगा जब पात्र मेघोन्मुख होगा। और जो पात्र अधोमुख पड़ा है, बड़ा से बड़ा बर्तन आपके पास है, लेकिन आप उसको उलट करके रख दीजिए, सारी रात पानी बरसे, सारा दिन पानी बरसे, लेकिन एक बूंद भी पात्र में पानी नहीं भरेगा, क्योंकि वो औंधे मुंह पड़ा है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अधोमुख होने से, औंधे मुख होने से पात्र में पानी नहीं भरेगा, इसी प्रकार से संसारोन्मुख होने के कारण भगवत कृपा बरस रही है, फिर भी लाभ नहीं हो पा रहा है। बस यही बात है। भगवत कृपा तो निरंतर बरस रही है, लाभ होगा कब? जैसे पात्र को सीधा कर देंगे। पात्र का उधर मुख होना अत्यंत आवश्यक है जिधर से जल वृष्टि हो रही है।
जल वृष्टि कौन कर रहा है? मेघ। तो जल वृष्टि मेघ कर रहे हैं, तो पात्र का मुख भी मेघ की ओर होना, बादल की ओर होना आवश्यक है। ऐसे ही कृपा बरसाने वाले कौन है? भगवान। तो भगवान की कृपा रूपी जल को इकट्ठा करने के लिए भगवदोन्मुख होना पड़ेगा, और हम पड़े हैं संसारोन्मुख। तो संसारोन्मुख होने के कारण कृपा वृष्टि होने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है। अब यहाँ फिर से वहीं से वापस आ जाइए। अभी जो बात हो रही थी, भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, फिर भी साधन की आवश्यकता क्यों है? भले जिस प्रकार से जल वृष्टि करना बादल का काम है, हमारा नहीं, लेकिन पात्र को सीधा हमें ही करना पड़ेगा। बात समझें? पात्र हम ही सीधा करेंगे तभी जल उसमें भरेगा। उसी बस यही बात है। जिस प्रकार से पात्र को सीधा करना क्या है? बोले साधन। और जल वृष्टि क्या है? बोले कृपा। साधन किस लिए करना है? साधन भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। साधन इसलिए करना है कि भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन साधन इसलिए करना है कि हम जो अनादिकाल से संसारोन्मुख हैं, साधन करते करते भगवदोन्मुख हो जाएं। और भगवदोन्मुख हो जाएंगे तो हमें कृपा का लाभ भी हो जाएगा, और जो कृपा का लाभ होगा तो भगवान की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही बात है और कुछ नहीं। इसलिए साधन भी आवश्यक है। अब कोई कह दे नहीं, अब साधन साध्य भगवान है नहीं, तो साधन करने से फायदा क्या? हम तो नहीं करेंगे। तो नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। साधन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से हम संसार में जो जुटे हैं, संसार से छूटने के लिए, संसार से बहिर्मुख होने के लिए हमें साधन करना ही पड़ेगा। और साधन करेंगे, जिस दिन हम भगवदोन्मुख हो जाएंगे, कृपा अपने आप बरस पड़ेगी हम पर। यही दो कारण है भगवान की कृपा का लाभ न हो पाने का, एक अभिमान और दूसरी भगवत विमुखता। और यहाँ यही बात भगवान अपने इस चरित्र से प्रकट कर रहे हैं। एक श्लोक में इतना बड़ा सिद्धांत भगवान श्री सुखदेव जी ने प्रकट कर दिया। स्वमातुः स्विन्न गात्राया विस्रस्त कवर स्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने। अपनी माता यशोदा जी को श्रम करते करते अत्यंत थकित देख करके, अत्यंत श्रमित देख करके भगवान की कृपा उमड़ पड़ी और भगवान स्वयं ही बंध गए। यही बात है। इसी प्रकार साधन करता रहे, साधन करते करते ही जीव संसार को भूल जाएगा और भगवान ही भगवान उसके चित्त में जब ध्यान रहेंगे तो वही स्थिति होती है भगवदोन्मुख होने की, और बस उसी समय से कृपा हो जाएगी भगवान की। यही तो करना है, और क्या करना है। इसलिए भगवान श्री सुखदेव जी ने जहाँ भक्ति करने की बात कही शुरुआत में, कामनाओं का वर्णन करते समय, वहाँ बड़े विचित्र ढंग श्री सुखदेव जी कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। केवल भक्ति योगेन शब्द नहीं कह रहे हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा, यहाँ तीव्र भक्ति योग इसीलिए कह रहे हैं कि आपकी भक्ति में इतनी तीव्रता हो कि संसार कब छूट जाए, कहाँ छूट जाए, पता ही नहीं चले। क्योंकि संसार की गति अलग है, आपकी गति अलग है भक्ति की। ऐसे समझिए जैसे एक रेलगाड़ी पे आप बैठे हैं, आपकी रेलगाड़ी की दिशा दूसरी है जाने की, दूसरी रेलगाड़ी बगल से गुजरी। अब दोनों गाड़ियां अपनी अपनी तीव्र गति से जा रही हैं तो पता ही नहीं चले कि यह कौन सी गाड़ी गुजर गई। बस ऐसे ही संसार अपनी तीव्र गति से चल रहा है। आपकी भक्ति में इतनी तीव्रता हो कि वो कब से गुजर जाए, कौन सी, उसका क्या नाम गांव है, कुछ पता ही नहीं चले।
क्या जीवन में हमारे संसार में घटित हो रहा है पता ही न चले, केवल एकमात्र भगवान का ही स्मरण रह जाए, यह है तीव्रेण भक्ति योगेन। यही साधन करना है, और साधन करेंगे तो साधन करने से पात्रता आएगी, और पात्रता आएगी तो कृपा होगी। यही रहस्य श्री सुखदेव जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं।